हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी जूनियर एडेड से रिलेटेड होंगे। इसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों के क्वेश्चंस को रखे हैं। स्टार्टिंग के 38 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के हैं, बाकी के क्वेश्चंस ग्रामर के हैं और ये हमारी 5th वीडियो है। इससे पहले हमने 4th वीडियो को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेमस पोएम डज वाल्ट विटमन मेक अ रेफरेंस टू सुएज कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक। ये कहना चाहते हैं कि वाल्ट विटमैन जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, इन्होंने अपनी किस पोएम में सुएज कैनाल को और वायर लाइन अक्रॉस अटलांटिक को मेंशन किया है। फर्स्ट है ओ कैप्टन माई कैप्टन, सेकंड है पैसेज टू इंडिया, थर्ड है अर्थ माई लाइकनेस, फोर्थ है प्रेयर्स ऑफ कोलंबस। करेक्ट आंसर इसका है बी, ये जो होता है पैसेज टू इंडिया होता है। इसी में इन्होंने मेंशन किया है सुएज कैनाल, सुएज नहर को, और वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक को मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, Which of the following is the first poem of Iliad's first published volume of verse? इसमें से आपको बताना है कि टी.एस. इलियड की कौन सी फर्स्ट पोएम है। फर्स्ट है द वेस्ट लैंड, सेकेंड है हॉलो मैन, थर्ड है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, फोर्थ है जेरोशन। करेक्ट आंसर इसका है थर्ड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द टर्म एसे इज द डेरिवेटिव ऑफ फ्रेंच रूट एसेई विच मीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एसे होता है इसको फ्रेंच वर्ड से लिया गया है और फ्रेंच वर्ड एसेई से लिया गया है। आपको बताना है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये हो सकता है कि इसको किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो फ्रेंच से लिया गया है, और दूसरी इसकी मीनिंग क्या होती है। फर्स्ट है टू कंपोज, सेकंड है टू गो ऑन अ वॉक, थर्ड है टू ट्राई, फोर्थ है टू एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है टू ट्राई। टू ट्राई यानी कि टू अटेम्प्ट, टू ट्राई भी आ सकता है ऑप्शन में, टू अटेम्प्ट भी आ सकता है, यानी कि कोशिश करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड्स रग्बी चैपल कमेमोरेट। मैथ्यू आर्नोल्ड का जो रग्बी चैपल पोएम है ये किसकी मृत्यु पर लिखा गया है, इसमें ये किसको याद कर रहे होते हैं। फर्स्ट है द डेथ ऑफ हिज फादर, सेकंड है द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, थर्ड है द डेथ ऑफ अ गर्ल, फोर्थ है द डेथ ऑफ हिज रिलेटिव। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इन्होंने इस पोएम को अपने फादर की डेथ पे कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ है, हु हैज़ रिटन टू एसे, हु हैज़ रिटन द एसे, ये इस एसे को किसने लिखा है। द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, ये एसे का नाम है द ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल। इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है हैजलिट, सेकंड है बेकन, थर्ड है चार्ल्स लैम्ब, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इज थर्ड, इसे लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मेन एट वॉर इज़ अ नॉवेल। तो ये बताना है कि जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का मेन एट वॉर है ये क्या है। फर्स्ट है नॉवेल है, सेकंड है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, थर्ड है एसे, फोर्थ है एन ऑटोबायोग्राफी। करेक्ट आंसर इज थर्ड, ये एक एसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड हिज वेरी वे माने रास्ता होता है, वेरी माने थका हुआ। आपको पता है कि रास्ता कभी थका हुआ नहीं होता है, व्यक्ति उसके लिए यूज़ करते हैं। जब भी कोई ह्यूमन की क्वालिटी होती है किसी नॉन लिविंग के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल में यूज़ किया था पहले वाले सेट में, जिसमें स्लीपलेस नाइट आया था और वो भी ट्रांसफर्ड एपिथेट था, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, हु रोड सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब और रुस्तम किसके द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही फेमस पोएम है। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है स्विनबर्न, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है टेनिसन। करेक्ट आंसर इसका थर्ड है, इसको मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है और इसकी थीम इन्होंने, स्टोरी इन्होंने फिरदौसी की शाहनामा से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हु इज़ थायरसिस इन पोएम ऑफ द सेम नेम। ये जो थायरसिस है, ये कहते हैं थायरसिस कौन होता है। इस नाम से एक पोएम लिखा गया है तो उसमें थायरसिस को, किस व्यक्ति को थायरसिस के नाम से इंडिकेट किया गया है। फर्स्ट है पर्सी पी.बी. शेले, सेकंड है ऑथर ह्यू क्लफ,
थर्ड है ऑथर हैलम, फोर्थ है एडवर्ड किंग। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है। इसमें जो व्यक्ति थायरसिस होता है वो ऑथर ह्यू क्लफ होता है। ये एक एलिजी है जिसको ऑथर ह्यू क्लफ की ही मृत्यु पर लिखा गया है और इसे लिखा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकन्स वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। चार्ल्स डिकन की कौन सी एक नॉवेल है जिसको अनफिनिश्ड छोड़ दिया गया था, यानी कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि चार्ल्स डिकन की मृत्यु हो गई थी। फर्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, सेकंड है ब्लीक हाउस, थर्ड है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ट्रूड, फोर्थ है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। करेक्ट आंसर इज सी, ये होता है मिस्ट्री ऑफ एडविन ट्रूड होता है और ये कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि चार्ल्स डिकन की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। लाइफ स्वारो सिट एंड वीप, ये कहते हैं कि जो ज़िंदगी की स्वारो होती है वो बैठती है और रोती है। आप बताइए स्वारो कभी बैठ सकती है, रो सकती है, नहीं हो सकता है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, नॉन लिविंग को लिविंग माना जा रहा है, दैट मीन्स कि ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु इज ऑथर ऑफ अनवैंकिश्ड। अनवैंकिश्ड का ऑथर कौन है, किसने लिखा है। फर्स्ट है एफ स्कॉट फिट्जजेरोल्ड, सेकंड है ओ हेनरी, थर्ड है हेनरी सिनक्लेयर लेविस, फोर्थ है विलियम कुथबर्ट फॉकनर। सही आंसर इसका फोर्थ होता है विलियम कुथबर्ट फॉकनर। याद रखेंगे विलियम फॉकनर का फुल नाम होता है विलियम कुथबर्ट फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, सैंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नॉवेल। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कौन सी नॉवेल है जिसका हीरो सैंटियागो है। फर्स्ट है फॉर हुम द बेल टोल्स, सेकंड है द ओल्ड मैन एंड द सी, थर्ड है अ फेयरवेल टू आर्म्स, फोर्थ है द सन ऑल्सो राइजेज। करेक्ट आंसर इसका बी होता है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें एक क्यूबन फिशरमैन होता है जिसका नाम सैंटियागो होता है और वही इस नॉवेल को हीरो होता है। इसी नॉवेल के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ रेस ऑफ निसिम एजिकेल। निसिम एजिकेल की रेस की ओरिजिन क्या यानी कौन सी जाति से है ये। फर्स्ट है बेने इज़राइल, सेकंड है इंडियन क्रिश्चियन, थर्ड है द्राविडियन और फोर्थ है लैटिन अमेरिकन। तो ये निसिम एजिकेल जो है ये एक ज्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहूदी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी रेस है बेने इज़राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, मुन्नू इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्क राज आनंद नॉवेल। मुन्नू मुल्क राज आनंद की किस नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है। फर्स्ट है कूली, सेकंड है अनटचेबल, थर्ड है टू लीव्स एंड अ बर्ड, फोर्थ है द विलेज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट कूली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, द रोमांटिक पोएट्री इज अ रिवाइवल ऑफ। रोमांटिक पोएट्री है जो रिवाइवल है, पुनर्जागरण है किस चीज़ का। फर्स्ट है क्लासिसिज्म, सेकंड है रोमांटिसिज्म, थर्ड है मेडियोलिज्म, फोर्थ है ह्यूमनिज्म। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट क्लासिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, द डांस ऑफ यूनक्स हैज़ बीन रिटन बाय। ये जो पोएम है डांस ऑफ यूनक्स इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है सिल्विया प्लाथ, सेकंड है सरोजनी नायडू, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है निसिम एजिकेल। करेक्ट आंसर इज थर्ड कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट है वंस, सेकंड है ट्वाइस, थर्ड है थ्राइस, फोर्थ है 4 टाइम्स। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, 4 टाइम्स इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, द एम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि जो एम्बिक पेंटामीटर होता है ये क्या है। फर्स्ट है 5 सिलेबल्स इन द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, सेकंड है, अच्छा इसको याद रखेंगे, ये जो होता है एम्बिक पेंटामीटर होता है इसमें 5 सिलेबल्स होते हैं और पहले अनस्ट्रेस्ड होते हैं बाद में स्ट्रेस्ड होते हैं, यानी कि यूएस से याद रखेंगे, ये होते हैं एम्बिक पेंटामीटर। तो सही आंसर इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, विच वर्क हैज़ लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंग्वेज सडन डेथ। कौन सा वर्क है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। फर्स्ट है आइलैंड्स इन द स्ट्रीम, सेकंड है मूवेबल फीस्ट, थर्ड है द गार्डन ऑफ एडन, फोर्थ है द डेंजरस समर। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है द गार्डन ऑफ एडन। जैसा कि हमें पता है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने आप को शूट कर लिया था, गोली मार लिया था और उसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी और ये वर्क इनका कंप्लीट नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, द रेटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो एनाफोरा होता है एक फिगर ऑफ स्पीच है
और ये किस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच होती है? फर्स्ट है सर्टेन मेट्रिकल अरेंजमेंट इन लाइंस, सेकंड है यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन इन फ्रेजोलॉजी, थर्ड है जक्सटापोजिंग द एब्स्ट्रैक्ट विद द कॉन्क्रीट, फोर्थ है रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लॉजेस। तो ये जो एनाफोरा होता है इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसका हाफ क्लॉज होता है या हाफ सेंटेंस होता है, उसको अगले सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और उसी को बोलते हैं एनाफोरा। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट एसोसिएटेड विद मैथ्यू आर्नोल्ड? इसमें का कौन सा एक वर्क है जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा नहीं लिखा गया है? फर्स्ट है कल्चर एंड एग्रीकल्चर, सेकंड है डोवर बीच, थर्ड है थायरिसिस, फोर्थ है इम्पेडोकल्स ऑन एटना। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है। ये सही टाइटल इसका होता है कल्चर एंड अनार्की होता है। बाकी जितनी भी पोएम्स ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम्स है, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, द वेस्टलैंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? वेस्टलैंड को सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था? फर्स्ट है 1922, सेकंड है 1932, थर्ड है 1942, फोर्थ है 1912। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, एसेज ऑफ इलिया इज? एसेज ऑफ इलिया क्या है? आपको पता है कि एसेज ऑफ इलिया जो है ऐसे का कलेक्शन है जिसे चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया था। तो फर्स्ट है फुल ऑफ डायडेटिक सरमोनाइजिंग, सेकंड है प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स, थर्ड है रिमार्केबल फॉर दियर चर्स एंड अफोरेटिक स्टाइल, और फोर्थ है सटायरिकल क्रिटिकल। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है। एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें यूज़ किया गया है, फ्रेगमेंट्स हैं और जिसे चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, मिल्टन सैमसंग एग्नोस्टिस क्या है? फर्स्ट है एलिजी है, सेकंड ओड है, थर्ड क्लासिकल एपिक है, फोर्थ क्लासिकल ट्रेजेडी है। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ये एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, दिस लाइन अकर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट? ये जो लाइन है बहुत ही फेमस लाइन है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ताकि वो आपको याद हो जाए। तो हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किए जाते हैं। अब आपको बताना है गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है कि ये जो है ये किस पोएम से लाइन ली गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। फर्स्ट है ब्रिचेस, सेकंड है मेंडिंग वॉल्स, थर्ड है रोड नॉट टेकन, फोर्थ है टू ट्रैम्स इन मड टाइम। करेक्ट आंसर इसका होता है मेंडिंग वॉल्स, और ये सारी पोएम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है तो सबका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ इन द शेक्सपियर्स प्ले? शेक्सपियर का एक को ट्रेजेडी है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है कॉर्डेलिया, सेकंड है कैलपुर्निया, थर्ड है डेस्टिमोना, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज थर्ड, उसकी वाइफ का नाम डेस्टिमोना होता है। अब याद रखेंगे ये जो डेस्टिमोना होता है इसको मैकबेथ, छोड़िए इतना ही रख देते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन पे इतना ही रखेंगे, डेस्टिमोना याद रखेंगे। मैकबेथ की जो वाइफ होती है उसका नाम डेस्टिमोना होता है और ये एक ट्रेजेडी है, ये याद रखेंगे, ये एक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज? फिगर ऑफ स्पीच, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबियन विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट है एंटीथेसिस, सेकंड है ऑक्सीमोरोन, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है सैनेक्डोच। करेक्ट आंसर इसका सी है, हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? सबसे पहले सोनेट को इंग्लैंड में कौन लेकर आया था? फर्स्ट है सर फिलिप सिडनी, सेकंड है सर थॉमस यॉट, थर्ड है शेक्सपियर, फोर्थ है मिल्टन। करेक्ट आंसर इज सेकंड, सर थॉमस यॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर पब्लिश्ड? कौन सी एक थिएटर कंपनी है जो कि शेक्सपियर का शेयर होल्डर थे, शेक्सपियर उसके शेयर होल्डर थे और उसमें शेक्सपियर के अक्सर प्लेस को परफॉर्म किया गया था? फर्स्ट है वुडन, सेकंड है ग्लोब थिएटर, थर्ड है रोज थिएटर, फोर्थ है कर्टेन थिएटर। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है ग्लोब थिएटर। इसको बिल्ड किया गया था 1599 में और इसमें आग लग गई थी 1613 में। जब इसमें आग लगी थी तो उसमें शेक्सपियर का प्ले हेनरी एथ को परफॉर्म किया जा रहा था। इसमें शेक्सपियर का 12.5% शेयर था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st है, टेनिसन्स पोएट्री रिप्रेजेंट? टेनिसन की पोएट्री होते किस चीज़ की प्रतिनिधित्व करती है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट है विक्टोरियस प्रोडरी,
सेकंड है विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लॉस द फेथ, थर्ड है विक्टोरियन कंप्रोमाइज, फोर्थ है विक्टोरियन पेसिमिज्म। करेक्ट आंसर इज थर्ड, ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हु क्वाइंड द फ्रेज पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इस फ्रेज को किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है? तो आप गेस कर सकते हैं, इसमें जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो एक क्रिटिक हैं और उन्हीं के द्वारा इस टर्म को क्वाइंड आउट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, लिरिकल बैलेट्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। सबसे पहले लिरिकल बैलेट को कब पब्लिश किया गया था? फर्स्ट है 1797, सेकंड है 1798, थर्ड है 1799, फोर्थ है 1796। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, अ लॉन्ग रोमांस इंटाइटल एंटिमियोन इज रिटन बाय। एक लॉन्ग रोमांस है जिसका नाम है एंटिमियोन और ये किसके द्वारा लिखा गया था आपको बताना है। फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है ब्राउनिंग, थर्ड है कीट्स, फोर्थ है शेले। करेक्ट आंसर इसका है ये जो है एंटिमियोन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने किस चीज़ के लिए फेमस हैं? फर्स्ट है नॉवेल्स, सेकंड है शॉर्ट स्टोरीज, थर्ड है ड्रामेटिक मोनोलॉग, फोर्थ है प्लेज। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है, ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज बाय। ये जो टेक्निक होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज़ किया गया था? फर्स्ट है विलियम हार्वे, सेकंड है विलियम जेम्स, थर्ड है विलियम जोन्स, फोर्थ है विलियम पोर्टर। करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, विलियम जेम्स के द्वारा सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। उसके बाद कई सारे राइटरों ने इस टर्म को यूज़ किया है, जैसे कि विलियम फॉकनर ने भी यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, इन विच पोएम डज टेनिसन कमेमोरेट हिज फ्रेंड ऑथर हेनरी हैलम। ये कहना चाहते हैं कि ऑथर हेनरी हैलम अब किस पोएम में अपने फ्रेंड ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किस पोएम में अपने फ्रेंड ऑथर हेनरी हैलम को याद कर रहे होते हैं? फर्स्ट है द प्रिंसेस, सेकंड है इनोच आर्डन, थर्ड है इन मेमोरियम, फोर्थ है यूलिसिस। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होगा इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो होता है ये एक एलिजी है जो कि लिखी गई है ऑथर हेनरी हैलम की डेथ पे, और उसी में अपने फ्रेंड को याद करते हैं क्योंकि इन्होंने ऑथर हेनरी हैलम की ही डेथ पे इसे कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, इन विच पोएम हैज़ द वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में नेचर के डिफरेंट मूड को डिस्क्राइब किया है? फर्स्ट है डैफोडिल्स, सेकंड है लाइन्स रिटन अबव टिंटन अबे, थर्ड है एन इवनिंग वॉक, फोर्थ है एन एक्सकर्शन। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है लाइन रिटन अबव टिंटन अबे। ठीक है, तो इसी में ये नेचर के डिफरेंट मूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन हमारे ग्रामर के होंगे। तो फर्स्ट है इफ़ यू डैश विल हिम ही विल गिव यू अ पेन। अब याद रखेंगे जब भी हमें इफ़ का प्रयोग करना होता है तो यदि दूसरा सेंटेंस यानी कि इफ़ के बाद वाला सेंटेंस यदि फ्यूचर टेंस में है तो इफ़ वाला सेंटेंस जो होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही के बाद में विल का यूज़ किया गया है, ये सिंपल फ्यूचर में है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बी वाला, इफ़ यू गो विद हिम, यदि तुम उसके साथ जाओगे, ही विल गिव यू अ पेन, तो वह तुम्हें पेन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, यू वुड बी इल इफ़ यू। दूसरा भी याद रखेंगे जब भी हमें इफ़ के बाद वाला सेंटेंस, इफ़ के बाद, जैसे एक तो इफ़ के बाद वाला सेंटेंस है, दूसरा इफ़ से फ्री है। यदि इफ़ से फ्री वाले सेंटेंस में वुड लगा हुआ है तो दूसरे सेंटेंस में क्या होगा? दूसरे सेंटेंस में सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट हमारे पास बी वाला ऑप्शन है, ये हो गया। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ़ से सेंटेंस इसको यहाँ से लेकर के पहले रख सकते हैं और पहले वाले सेंटेंस को बाद में पुट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब याद रखेंगे जब इफ़ के बाद में सिंपल पास्ट होगा तो यहाँ पे वुड आएगा, और यहाँ पे जब इफ़ के बाद में सिंपल प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर आता है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इफ़ से रिलेटेड हैं ताकि आपको समझ आ जाए, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, इफ़ यू आर अ फिश। अब देखिए यहाँ पर इफ़ के बाद में वर का प्रयोग किया गया तो ये अगला स्ट्रक्चर है। जब भी इफ़ के बाद में वर आता है यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा इफ़ के बाद में वर का प्रयोग करते हैं। ये एक इमेजिनरी सेंटेंस होता है और जो अगला सेंटेंस होगा उसमें वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉट का प्रयोग किया गया है, हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे वुड हैव। क्या यूज़ करेंगे? वुड हैव का प्रयोग कर देंगे। इफ़ यू आर अ फिश, अगर तुम फिश होते, द कैट वुड हैव कॉट यू, तो मछली तुम्हें, कैट बिल्ली तुम्हें पकड़ लेती। अगला सेंटेंस है 42 है, आई होप यू ऑल दिस बाय टुमारो। तो इसमें आपको फिल करना है, क्या होगा? यू के बाद फिल करना है दिस टुमारो। तो यू डू नॉट फॉरगेट, हैव नॉट फॉरगेटन, और
डू नॉट फॉरगेट, हैड नॉट फॉरगेट, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम? ये कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि ऑल दिस बाय टुमारो, ठीक है, तुम नहीं भूले होगे। तो यहाँ पर टुमारो का प्रयोग किया जा रहा है। अगर टुमारो का प्रयोग कर रहे हैं तो एक तो इसमें से आपका प्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी कि यू नॉट, यहाँ फिर से यू का प्रयोग कर दिया, हट गया। दूसरा यू हैव नॉट फॉरगेटन, एक ऑप्शन आपके पास बचा यू डू नॉट फॉरगेट दिस, और दूसरा हैड, तो हैड वाला होगा नहीं, और यहाँ से हैव और डू नॉट में से चूज़ करना है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी, यू डू नॉट फॉरगेट दिस बाय टुमारो। आई होप, मुझे आशा है कि इस चीज़ को आप कल तक नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, बाई नेक्स्ट जून, नेक्स्ट जून की बात कर रहा है, फ्यूचर की टाइम की बात कर रहा है। ही नेक्स्ट नॉवेल, वो नेक्स्ट नॉवेल को क्या कर चुका होगा? लिख चुका होगा। जब वो लिख चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यूज़ करना होगा विल हैव रिटन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले जून तक हो अगली नॉवेल को लिख चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई, तो क्या टोल्ड यू टू हैव डन दिस, टोल्ड यू नॉट टू डू दिस, तो इसका सही आंसर सी होगा। कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है नॉट टू डू दिस की, इस चीज़ को नहीं करो, तो इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 45 का, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जब भी वाई को या कोई भी WH बीच में आता है तो वो कंजंक्शन का काम करता है, उसके बाद में कोई विल या शैल नहीं आएगा। अब पहले सेंटेंस इसमें देखेंगे तो यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया, वाई के बाद रॉन्ग है, आर का प्रयोग किया गया, रॉन्ग है, और यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया, क्योंकि जब भी WH कंजंक्शन का काम करता है तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, तो ये एक ही आंसर बचा फर्स्ट, वाई यू आर सो सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, आई स्कोल्डेड माई सन, मैंने अपने सन को स्कोल्ड किया और इसी वजह से वो सल्किंग कर रहा था, तो दैट्स वाई का मतलब होता है यही कारण, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द मॉडल, मॉडल का प्रयोग करके सही चूज़ करना है। तो देखेंगे सही मीनिंग किससे निकलेगा। आपको दूसरी की गलती पर नहीं हंसना चाहिए, तो चाहिए यानी सजेशन की बात करें कि नहीं हंसना चाहिए, यू शुड नॉट लाफ, तो बी हो जाएगा, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको उसकी गलती पर नहीं हंसना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48, वी वुड लाइक, हम लोग चाहेंगे मोर हेल्प, तो हेल्प देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। आ का प्रयोग काउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है, मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए करते हैं, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, सम का प्रयोग दोनों के लिए करते हैं। यहाँ पे मोर हेल्प अनकाउंटेबल है तो इसलिए सम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, बेटर सोल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट, एक अच्छा सोल्यूशन कहते हैं काम कर सकता है, तो यहाँ पे सही आंसर सी ही होगा। आ बेटर सोल्यूशन, एक अच्छे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50, देयर इज़ हार्डली, हार्डली क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली क्या है? नेगेटिव वर्ड है, तो ये याद रखेंगे। और दूसरा रीज़न कैसा यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो रीज़न की यदि हम बात करें, मच रीज़न नहीं हो सकता है क्योंकि रीज़न काउंटेबल होता है। एवरी रीज़न हार्डली यूज़ किया गया, नेगेटिव के साथ एवरी नहीं आएगा, तो ये हट गया। सम और फ्यू की यदि बात करें तो जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें एनी का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव में सम का प्रयोग करते हैं। हार्डली एक नेगेटिव है इसलिए सम हट गया, तो हम यूज़ करेंगे एनी, एनी इसका करेक्ट आंसर है। 51 है, ही इज़ लास्ट, लास्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट है, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री होते हैं और इनसे पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं ये सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं और ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे द आएगा। जब भी यूज़ करना होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, इन सबसे पहले द आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन अब जब ये काउंटेबल नाउन है तो मच तो आ नहीं सकता है। और उसके बाद में और यदि हम देखें, एक तो इसमें हमने ये देखा कि स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल नाउन है, और जब ये काउंटेबल नाउन है तो इसमें मच नहीं आ सकता, राइट। सेकंड, अगर हम बात करें फ्यू, तो फ्यू के बाद नाउन प्लूरल होता है, ये नहीं होगा। ऑल के बाद यदि नाउन काउंटेबल है, प्लूरल होता है, ये नहीं होगा। और ईज के बाद नाउन काउंटेबल होता है लेकिन सिंगुलर होता है, तो ये आंसर हो जाएगा ईज स्टूडेंट्स। 53 है, पीपल दैट, अब यहाँ पीपल क्या है, पीपल जो है प्लूरल नाउन है एक, और काउंटेबल भी है। एवरी का प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि पीपल प्लूरल है। एनी का प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि पीपल प्लूरल है। मच का प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि पीपल काउंटेबल है। और द फ्यू यहाँ पे सही आंसर है। एक कुल यहाँ पर और भी है, जब भी दैट का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले द फ्यू ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 54, आई डोंट नो,
आप देख सकते हैं जब भी आई डोंट नो, डू नॉट का प्रयोग किया जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट में नोज यूज़ किया गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड में न्यू सेकंड फॉर्म है, रॉन्ग। फोर्थ में नोमिंग आ नहीं सकता, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 है शी, लास्ट ईयर। आप याद रखेंगे जब भी किसी ऐसे टाइम की बात करते हैं जो पास्ट की बात करता है, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, अगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट या 1996, 7, 8, ये सब पास्ट की बात करते हैं। इनका प्रयोग केवल सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। हैज़ लेफ्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वॉज लीव, वॉज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही नहीं है। लीव्ड, वो ये लीव का जो है सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है, तो ये हो नहीं सकता। सही आंसर डी होगा, लेफ्ट, क्योंकि लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 हो जाएगा, मैनी अ फ्लावर। देखिए मैनी के साथ दो कंडीशन होती हैं। यदि मैनी के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर है तो उससे पहले आ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है। और जब उससे पहले आ लगा देते हैं, नाउन सिंगुलर हो जाता है, तो आने वाला वो भी सिंगुलर होता है। यहाँ पर देखेंगे आर प्लूरल है, बीइंग यहाँ पे होगा नहीं, हैविंग का कोई सेंस नहीं है, इस सिंगुलर है, तो ये आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे आ नहीं लगा होता तो फ्लावर्स का प्रयोग करते और तब वहाँ पे आर हो सकता था। वन ऑफ माई बुक्स, वन का प्रयोग किया गया है, इसको ऑफ से जोड़ा गया है, माई बुक्स है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है वन ऑफ का प्रयोग करते हैं तो पहले नाउन के हिसाब से वर्ब आता है या पहले वर्ड के हिसाब से आता है। वन सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर पे हमारे पास केवल इज़ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, हैड यू वोकन अप अर्ली। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं दो, ये कंडीशनल सेंटेंस हमारा होता है। यदि एक सेंटेंस में हैड का प्रयोग किया गया है तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म केवल हमारा कौन सा सेंटेंस है, ए वाला है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अनटिल बी हिज वर्क ही विल नॉट बी अलाउड टू गो, तो इसका सही आंसर देखिए बी नहीं, यहाँ पे ही है, बाय मिस्टेक हो गया है, तो अनटिल ही फिनिशेज, इसका डी हो जाएगा। याद रखेंगे जब भी टिल है, अनटिल है, अनलेस का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट आता है। क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है, और इसके बाद में नॉट नहीं आता है। तो यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया, हट गया, यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया, हट गया, और ये फिनिशिंग का सेंस ही नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60, मच सिंस। मच हैज़ हैपेंड, मच जो यूज़ करते हैं उसके बाद नाउन सिंगुलर होता है, तो सॉरी वर्ब सिंगुलर होता है, तो हैज़ यूज़ किया गया, मच हैज़ हैपेंड। और ये याद रखेंगे जब भी हम सिंस को कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं तो इससे पहले का जो हमारा होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, बाद वाला सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं, तो इसलिए सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, आई थिंक यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। देखिए चाहिए की मीनिंग निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62, यू बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। ये कहते हैं इतनी लंबी जर्नी के बाद आप थक गए होगे, तो आप ज़रूर थक गए होगे, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का भी प्रयोग करते हैं और ऑट टू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑट के बाद में टू आता है, यहाँ पे टू लगा नहीं है, तो ऑट टू रॉन्ग हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, ओपन द डोर सो दैट वी। दरवाज़ा खोलो ताकि हम लोग क्या अंदर आ सकें, अंदर आ सके, सकने की मीनिंग निकल रही तो क्या ए हो जाएगा, ताकि हम लोग अंदर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ही सेड दैट ही हैड नॉट। उसने कहा कि उसने नहीं, हैड नॉट। आप देख सकते हैं हैड का प्रयोग किया गया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सीइंग हो नहीं सकता, सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, दिस ड्रेस इज़ नियरली। जब भी हम इज़ का प्रयोग करते हैं, इज़ एम आर वॉज वर, तो उसके बाद यदि डायरेक्ट आपको वर्ब यूज़ करना होता है तो उसका थर्ड फॉर्म आता है। वेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हो नहीं सकता, ये सेकंड फॉर्म हो नहीं सकता, वर्ड इसका कोई फॉर्म होता ही नहीं है, और ये सी जो वर्न है इसका थर्ड फॉर्म है, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 66, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन लगाना है, तो ये कहते हैं देयर वॉज डस्ट, धूल थी कारपेट के नीचे। कारपेट के नीचे के लिए यूज़ करेंगे हम अंडरनीथ। इनसाइड के मतलब अंदर होता है, तो ये हो नहीं सकता। टुवर्ड्स के माने की तरफ होता है, नियर माने पास होता है, अंडरनीथ माने उसके नीचे होता है, तो सही आंसर ए होगा। ये क्वेश्चंस आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद है हमें कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।